कैलकाटा पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड का एक बहुचर्चित शिक्षण संस्थान है। मिथिला मधुबनी के भोगेंद्र झा जी ने इस शिक्षण संस्थान की नींव 1988 में रखी थी। मात्र 4 कमरों से इस विद्या के मंदिर की शुरुआत हुई। उस वक्त स्कूल में 30-40 छात्र ही थे। एमए बीएड झा जी ने शिक्षा के स्तर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने और वीआईपी रोड अंचल के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर अथक प्रयास करते रहे। बचपन से ही हमारे मन में कुछ सर्विस करने की इच्छा नहीं थी। कुछ ऐसी प्रेरणा थी बचपन से ही कि मैं खुद का कुछ करूं। तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ ट्यूशन्स वगैरह करता था या कुछ कोचिंग वगैरह करते थे, तो उस समय हमने देखा कि स्कूल सबका जो स्टैंडर्ड है सो उतना अच्छा नहीं है कुछ स्कूलों को छोड़ करके। जितना बच्चों को हम दे सकते हैं, जिस रूप में हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उस रूप में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो हमने सोचा कि एक अपना छोटा सा स्कूल बना के अपने ढंग से बच्चे को प्रिपेयर करो। 1989 में कुछ और सफलता मिली। स्कूल में 8 कमरे हुए और करीब 300 छात्र छात्राएं अध्ययन करने लगे। 1990 में फोयरा भवन अश्विनी नगर में मोंटेसरी हाउस नर्सरी से कक्षा 4 तक की कक्षाओं का आरंभ हुआ। तब स्कूल में करीब 1000 छोटे बच्चे प्रवेश ले चुके थे। हमारा स्कूल टोटली एक चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल है, जहाँ पर हमारा फोकस केवल बच्चा ही होता है। और हमारे बहुत ही अच्छे कुछ गार्जियन हैं जिनसे हम लोग मिलकर उनके कोऑपरेशन के साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक क्लास में कम से कम 40 से 50 बच्चे होते हैं, जिसमें सभी बराबर नहीं होते हैं। कुछ बच्चे उसमें कमज़ोर भी होते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उन कमज़ोर बच्चों की तरफ होता है, जिन्हें हम कैसे उन्हें ऊपर लेकर आएँ। मां सरस्वती की कृपा और भोगेंद्र झा जी के कठिन परिश्रम से 1995 में वीआईपी रोड जोड़ा मंदिर पर कैलकाटा पब्लिक स्कूल की नामकरण के साथ स्थापना हुई और साथ में यह भी ध्यान में रखा गया कि छात्र छात्राओं का बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें 3 भागों में बांटा गया। हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, जिसमें कुछ बच्चे तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली से हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, कुछ बच्चे मीडियम क्लास के हैं और कुछ बच्चे बहुत ही माने लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो शिक्षा सबको मिलना चाहिए। दूसरी बातें हमने नोटिस किया कि हर बच्चों में डिफरेंट प्रतिभा होती है। एक ढंग का शिक्षा देने से कुछ बच्चे तो काफ़ी ले लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं ले पाते। तो हमने बच्चों को, हमारे जितने टीचर्स टीम हैं, जो एकेडमिक काउंसिल है, उन्होंने इस पर काफ़ी मनन किया और मनन करने के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बच्चों को 3 श्रेणी में बांटा जाए। जनरल जो एवरेज शिक्षा हम क्लास में देते हैं वो तो ऑलरेडी है, वो सब के लिए समान है। उसके बाद में बच्चों को 3 श्रेणी में बांटा जाए। पहला, जो बहुत टॉप के बच्चे हैं, जो हर साल हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे आईआईटी कंप्लीट करते हैं, कुछ मेडिकल में जाते हैं, कुछ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनके लिए
काफ़ी एक्सपर्ट को बुला करके और उन्हें उस लेवल की शिक्षा दी जाए। और ऐसा हम लोगों ने करना शुरू किया, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। दूसरा, जो मीडियोकर बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए हमने क्लास में ब्रशअप ज़्यादा किया, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाया वगैरह वगैरह करके कि ये जिस लायक हैं उससे परसेंटेज थोड़ा इम्प्रूव करें। 3rd ग्रेड के जो हमारे बच्चे थे, उन बच्चों के लिए हमने, जो कि काफ़ी कमज़ोर हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी कमज़ोर है, गार्जियंस थोड़ा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल कोचिंग का व्यवस्था किया। स्पेशल कोचिंग जैसे सैटरडे को, संडे को, क्लास आवर से बाद में और पहले, और छोटी से छोटी चीज़ को, जड़ से, बेसिक थिंग से उसको शिक्षा देना स्टार्ट किया, जिससे कि कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बच्चों को मिले और उनके अंदर अलग ढंग की जो प्रतिभा है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या कोई कला में जाना चाहते हैं, कोई किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस प्रतिभा को उभारने की हम लोगों ने कोशिश किया है। कैलकाटा पब्लिक स्कूल की शिक्षा की उन्नत व्यवस्थाओं की यही प्रमुख विशेषता रही है कि वो अपने हर तरह से छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। स्कूल के सभी शिक्षक एवं स्टाफ अनुशासन प्रिय एवं मृदुभाषी, व्यवहार कुशल है। डिसिप्लिन बहुत ही की फैक्टर होते हैं आजकल की लाइफ में, चाहे वो एजुकेशन क्यों ना हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो। जैसे टीचर ही, बिना टीचर डिसिप्लिन के क्लास में जाएंगे तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे। तो बच्चों के लिए हमने स्पेशल मोरल एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड किया है। उसमें हम लोग बताते हैं कि फैमिली से कैसे बिहेव करें, और कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल के फील्ड में कॉर्पोरल पनिशमेंट मना किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉ से हिसाब से कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, तो हमने विभिन्न रूमों में, कॉरिडोर में, कैंपस में, सब जगह CCTV कैमरा इंस्टॉल किए हैं। उसके आधार से हम बच्चों को देखते हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि बच्चे जो हमारे मेंटेन नहीं कर पा रहे डिसिप्लिन, तो हम उन्हें टोकते भी और रोकते भी हैं। 1997 में स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या तकरीबन 1600 हो चुकी थी। सन 2000 में फर्स्ट बैच ICSE में छात्रों के कठोर परिश्रम और अध्यापकों की मेहनत का परिणाम 100% आया। कैलकाटा पब्लिक स्कूल अपने छात्र छात्राओं, अध्यापकों, अभिभावकों और प्रबंधकों के सहयोग से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा। Calcutta Public School, Bagoyati, this is a school with a difference. We believe and we accept the diversity of all the students. We believe that each and every student has a unique ability and a different way of learning things, learning the ways of life. And we spend a lot of time over here trying to explore and help the students find their path in life and maintain a balance between the classroom studies. कैलकाटा पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं को मिलाकर अब करीब 6000 छात्र छात्राएं और करीब 300 शिक्षक एवं स्कूल स्टाफ हो चुके थे। अध्ययन के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एंटी हैरेसमेंट सेल को स्कूल में गठित किया गया, जिससे सभी छात्र छात्राओं का पूरा ध्यान रखा जा सके। हमने अपने स्कूल में एंटी हैरेसमेंट सेल बनाया है, फॉर्म किया है, जिसके अनुसार हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जब प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के लेके या टीचर को लेके, तो बच्चों को मीन्स कैसे गाइड किया जाए। उस सेल में हमारे कुछ मेंबर हैं, वो मेंबर हमेशा काउंसलिंग करते हैं बच्चे को। अगर उसे कुछ गलत आदत की लग जाती है या कुछ भी हो, तो उस बच्चे को हम सुधार करने के लिए एक एंटी हैरेसमेंट सेल बनाए हैं। और लाइफ में कहा जाता है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ ही स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अपनी योग्यता का कुशल परिचय देने के लिए क्लब और कमेटी का भी गठन किया गया, जिससे छात्र छात्राएं गायन, नृत्य, वादन, चित्रकारी, खेलकूद इत्यादि में निपुण हो सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सॉल्ट लेक से भी
नेशनल लेवल पर कैलकाटा पब्लिक स्कूल के बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। Students in Calcutta Public School are talented not only in academics, they are talented in various other aspects, other fields other than academics. The school is using two platforms. Okay, we are using the news bulletin, which comes out twice a year, and we have the school magazine, which is an annual publication. These we are using as platforms because students are doing very well. Not only in academics, they are also doing very well in various other co-curricular activities like debates, essay writing competitions, singing, dancing, like collage making, poster writing, so many other fields they are interested in. Not only that, we encourage them to participate. प्रतिवर्ष हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तीनों भाषाओं को एक साथ पिरोकर डॉन नाम की पुस्तिका का भी प्रकाशन करते हैं। ये पुस्तक डॉन पठनीय, सराहनीय, अतुलनीय एवं संग्रहणीय है। उच्च शिक्षा, उत्तम व्यवस्था के साथ कैलकाटा पब्लिक स्कूल की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता गया। I have been studying in this school since class lower nursery, and now I am in class 12. My school teachers have proved to be very cooperative and helpful. Whenever I have approached them to solve any of my problems, they have always cooperated and sorted out the problem. I am studying in this school from the very beginning. The school is very much famous about their discipline and their intellectual knowledge. Every year, alternate year, we have annual function or annual sports. This gives a very good opportunity for co-curricular activities as well. 2007 में भोगेंद्र झा जी ने अपनी चौथी शाखा इंद्र गोपाल हाई स्कूल के नाम से झील बागान हथियारा रोड के करीब स्थापित की। हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड है, आपको पता है कि लोग थोड़ा आईसीएसई सीबीएसई से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो भी यहाँ पे हो उनका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे जाके भी उनको इतना कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। लेकिन एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली, यहाँ से ज़्यादा पढ़ के जाती है जिनको थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्री में ही पढ़ते हैं और कंसेशन भी दिया जाता है। और यहाँ पे हम फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देख के हम बच्चों को देखते हैं, जो हाइडन टैलेंट को हम उनके एक्टिविटी के थ्रू बाहर निकाल के लाते हैं। एक खास बात और, कैलकाटा पब्लिक स्कूल का अपना बोर्डिंग स्कूल रांची में भी है, जहां 900 छात्र छात्राएं रहते और पढ़ते हैं। कैलकाटा पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। ये मैं नहीं कहता, 6000 स्टूडेंट्स के अभिभावक कहते हैं। At the time of his admission, we were a bit confused, like either to choose the play school or a school where he will get the classes till class 12, like high secondary. Meanwhile, we were searching in our locality, so we got the feedback about this school. And after taking the admission, I've seen the way they are teaching they are treating the students and the classes. Everything is fine. I'm quite satisfied with the school. টিচাররা খুব এদেরকে হেল্প করে এবং কোনো কিছু হলে বাই ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়, সব কিছুর উপরে অ্যাডভান্টেজটাই পেয়ে যায়। यहाँ से कोई भी अननोन पर्सन या घर का कोई अन्य मेंबर आपके यहाँ पे आके लेके नहीं जा सकता है बच्चे को। पहले फ़ोन करेंगे, क्लियर करेंगे, कंफर्म करने के बाद वो लोग छोड़ते हैं, और यहाँ से भी छोड़ने के बाद जो बाहर दरवान लोग होते हैं वो पूरा सेकंड चांस लेके पूरा देख लेते हैं कि हाँ अलोन है बच्चा क्या है, तभी छोड़ते हैं। वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी जो हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या सेफ़ है।